हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग इंस्टॉल करेंगे कैरोलाइट का रिमोट कंट्रोल स्विच बोर्ड। और ये जो रिमोट कंट्रोल स्विच बोर्ड है, इसकी हेल्प से हम लोग 4 लैंप को और एक फैन को कंट्रोल कर सकते हैं। और फैन सिर्फ ना आप इससे कंट्रोल कर सकते हो, बल्कि इससे आप लोग फैन की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हो, वो भी अपने रिमोट की हेल्प से। ओके, अब इसमें कोई भी रिमोट नहीं चलेगा, इसके साथ में आपको रिमोट भी मिलेगा। आप लोग उस रिमोट को यूज करके आप लोग अपने घर की लाइट्स को और फैन को कंट्रोल कर सकते हो, और उसकी स्पीड को भी आप लोग कंट्रोल कर सकते हो अपनी फैन की। ओके, तो आप चाहो तो मैनुअली इन बटन्स को यूज करके भी ऑन ऑफ कर सकते हो, या फिर आप लोग अपने रिमोट की हेल्प से भी ऑन ऑफ कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आपके घर में 12 मॉड्यूल स्विच बोर्ड लगा हुआ है, तो आप लोग सिंपली क्या काम कर सकते हो, अपने घर के उस बोर्ड को, उस नॉर्मल बोर्ड को रिमूव करके उसकी जगह पे आप लोग इस बोर्ड को लगा सकते हो। और उसके लिए आपको अपने घर की वायरिंग को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, इसके कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप लोग इस रिमोट कंट्रोल स्विच बोर्ड के कनेक्शन करोगे, और उसके बाद आपको लैंप या फैन ऑन करने के लिए मैनुअली स्विच ऑन करने की जरूरत नहीं है। सिंपली बेड पे या चेयर पे बैठ के आप लोग इस रिमोट से अपने रूम की लाइट या फिर फैन को आप लोग ऑन या ऑफ कर सकते हो, और अपने फैन की स्पीड को भी आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसके कनेक्शन करते हैं और किस तरीके से हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं। तो आइए प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे पास कैरोलाइट का रिमोट कंट्रोल स्विच बोर्ड फॉर लाइट्स एंड फैन, और इसकी हेल्प से आप लोग 4 लाइट्स को और एक फैन को कंट्रोल कर सकते हो रिमोट की हेल्प से। तो ये आपको सिंपली अमेजोन पे मिल जाएगा 1800 से 2000 रुपए के आसपास। आप लोग सिंपली अमेजोन से बाय कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बॉक्स के अंदर आपको एक तो ये प्लेट है। यहाँ पे अगर हम प्लेट के बारे में बाद में बात करेंगे, डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ पे एक रिमोट हमको मिल जाता है, रिमोट के साथ एक ये मैनुअल दिया हुआ है किस तरीके से आपने इस बोर्ड को इंस्टॉल करना है। और इस बोर्ड को इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, तब भी आप लोग इस बोर्ड को बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो अपने घर में। और साथ ही यहाँ पे एक ये कैपेसिटर दिया हुआ रहता है। कैपेसिटर इसलिए कि अगर आपका मान के चलो फैन नॉइज करता है, तो उस केस में आप लोग इस कैपेसिटर को यूज कर सकते हो। ये नॉइज रिडक्शन कैपेसिटर है। ओके, नॉइज को रिड्यूस करेगा ये कैपेसिटर। अगर नॉइज करता है तभी आपने इस कैपेसिटर को यूज करना है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे एक इन लोगों ने फॉर एनी क्वेरी यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो। और साथ में यहाँ पे एक लिथियम बैटरी दी हुई है, और इस बैटरी को हम लोग इंसर्ट करेंगे अपने इस रिमोट में। ओके, यहाँ पे बैक साइड में हम लोग इसको इंसर्ट करेंगे, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये सब मिलता है हमको इस बॉक्स के अंदर। अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट में। तो इस बोर्ड की हेल्प से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोग 4 लैंप्स को कंट्रोल कर सकते हो और एक फैन को कंट्रोल कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, जो ये 4 लाइट्स को और एक फैन को जो आप लोग कंट्रोल करोगे, तो आप चाहो तो इनको इन बटन्स की हेल्प से भी कंट्रोल कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग चाहो तो जो ये आपका रिमोट है, आप लोग इस रिमोट की हेल्प से भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। बाकी यहाँ पे हर एक लाइट और फैन के लिए ऊपर इंडिकेटर भी दिया हुआ है। जो भी लाइट आपका ऑन होगा तो उसके साथ ही यहाँ पे इंडिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। अगर ये वाला लाइट ऑन होता है तो इसके ऊपर ये इंडिकेटर यहाँ पे ऑन हो जाएगा। साथ में जो यहाँ पे आपको अप एंड डाउन के ये 2 बटन्स मिल रहे होंगे, इनकी हेल्प से आप लोग अपनी फैन की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हो, और साथ ही आप अपने रिमोट की हेल्प से भी अपने फैन को, उसकी स्पीड को आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। मतलब कि आपको अलग से फैन रेगुलेटर लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप लोग फैन की स्पीड को भी इस रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो। एंड फैन की जो स्पीड होगी वो किस स्टेट पे चल रही है, मान के चलो आपने देखा होगा कि हमारा जो रेगुलेटर होता है उसको हम लोग स्टेप्स में चलाते हैं ना, 1 स्टेप 2 स्टेप, इस तरीके से हम लोग स्पीड अपने फैन की बढ़ाते हैं। तो वो आपको यहाँ पे जो ये डिस्प्ले आपको दिख रही है, इस डिस्प्ले में आपको अपने फैन का स्टेटस दिखेगा कि आपका फैन जो है वो किस स्पीड पे चल रहा है। साथ में यहाँ पे 2 सॉकेट दिए हुए हैं और ये 2 स्विच दिए हुए हैं। ये रिमोट से कंट्रोल नहीं होंगे, इनके लिए यहाँ पे मैनुअल स्विच दिया हुआ है। अगर हम लोग इसके बैक साइड की बात करें, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 एम्पियर के यहाँ पे सॉकेट एंड स्विच हैं, और ये है हमारा मेन चीज। इस बोर्ड को लगाने के लिए आपको अपने घर की वायरिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका 12 मॉड्यूल प्लेट या फिर 12 मॉड्यूल बॉक्स जो लगा हुआ है, 12 मॉड्यूल बॉक्स कैसा होगा, वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, आगे मैं दिखाऊंगा आपको इसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो आप उस बॉक्स में क्या काम कर सकते हो, जो आपकी पुरानी वाली प्लेट लगी हुई है, सिंपली आप लोग उस प्लेट को निकालो, और उस प्लेट को निकालने के बाद जो आपका लाइट और
फैन से रिलेटेड जो भी वायर्स आ रखी होंगी उनको आप लोग सिंपली इस बोर्ड के साथ में कनेक्ट कर दो और आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। आपको घर की वायरिंग छेड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग इस यहाँ पे इनके कनेक्टर्स की बात करें तो इसके कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कनेक्शन सिंपल किस तरीके से है, ये सॉकेट दिया हुआ है, ये स्विच दिया हुआ है और यहाँ पे देखो जो आपका L1, L2, L3 एंड L4 है, यहाँ से आप लोग अपनी लाइट्स को कंट्रोल करोगे, ओके। एंड यहाँ पे आप लोग न्यूट्रल और फेज दोगे और ये वाला जो फैन वाला जो यहाँ पे आपको टर्मिनल मिल रहा है यहाँ पे मिलेगा आपको, तो यहाँ पे आप लोग अपनी फैन की वायर कनेक्ट करोगे। वो मैं आगे आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा। ये है मेरे पास यहाँ पे 4 होल्डर। मैं स्टेप बाय स्टेप अब आपको दिखाता हूँ कि हम लोग किस तरीके से इसके कनेक्शंस करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले मैं एक जो हमारा जो फेस वाली वायर होगी उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और यहीं से मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, ओके। तो यहाँ पे मैं ये वायर कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये वाली वायर मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दी और इस वायर का जो दूसरा वाला एंड है इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, जो ये फेस वाला टर्मिनल है हम लोग इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ओके। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद सेम हम लोग क्या काम करेंगे, जो हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल वाली वायर को भी हम लोग सेम इसी तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो न्यूट्रल के लिए हमको यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, न्यूट्रल हमको पहले इस सॉकेट में देना पड़ेगा, यहाँ से हमको इस सॉकेट में देना पड़ेगा और इस सॉकेट से फिर हमको यहाँ पे देना पड़ेगा, ओके। तो मैं यहाँ पे न्यूट्रल के भी कनेक्शन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने न्यूट्रल वायर भी कनेक्ट कर दी है इस सॉकेट से इस सॉकेट में और यहाँ पे इस सॉकेट से मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। और न्यूट्रल और फेस वाली वायर को कनेक्ट करते टाइम आपने ध्यान ये देना है कि जो सॉकेट का हमारा राइट साइड वाला जो टर्मिनल होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है और जो लेफ्ट साइड वाला टर्मिनल जो होता है वो लाइन होता है, ठीक है। यानी कि वो वहाँ पे आप लोग फेस वायर को कनेक्ट करोगे और साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ भी रहता है L और N, दोनों ही सॉकेट्स में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो न्यूट्रल वाला टर्मिनल है वो ये वाला है हमारा और इस सॉकेट का न्यूट्रल वाला टर्मिनल हमारा ये वाला है। अब देखो यहाँ पे जो ये सॉकेट और ये 2 स्विच आपको दिख रहे हैं, अगर ये इन फ्यूचर अगर खराब हो जाते हैं तो आप लोग इनको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। सिंपली यहाँ पे जो ये लॉक है इन लॉक को आप लोग हटा करके इनको निकाल के चेंज भी कर सकते हो, ओके। न्यूट्रल के कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग क्या काम करेंगे, इन दोनों ही सॉकेट्स को स्विच से कंट्रोल करने के लिए यहाँ से हम लोग एक एक वायर लेंगे और हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। जो यहाँ पे इस सॉकेट में आपको L वाला टर्मिनल जो दिख रहा है ना, जहाँ पे हम लोग फेस वायर कनेक्ट करेंगे, तो उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने इन स्विच से। तो मैं एक एक वायर और ले लेता हूँ और इस वायर को मैं सबसे पहले यहाँ पे इस सॉकेट में कनेक्ट करूँगा। तो मैं इसका टर्मिनल यहाँ पे लूज करके सिंपली यहाँ पे इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ओके। और इस वायर का जो दूसरा वाला सिरा है इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे, ओके, कुछ इस तरीके से। तो इससे क्या होगा कि हमारा इस स्विच से हम लोग इस वाले सॉकेट को कंट्रोल कर पाएंगे, ओके। और सेम इसी तरीके से हम लोग करेंगे इस स्विच और सॉकेट के कनेक्शन। तो यहाँ पे मेरे पास एक और वायर है और इस वायर को मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ओके, कुछ इस तरीके से सिंपली। तो ये हमारे यहाँ पे वायर मैंने कनेक्ट कर दी और इस वायर का जो दूसरे वाला जो सिरा है इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे इस स्विच के यहाँ पे ऊपर वाले टर्मिनल पे, ओके। तो कनेक्शन इसके बहुत ही सिंपल है, कोई भी इसके कनेक्शंस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली वायर भी हमारी यहाँ पे कनेक्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कनेक्शंस कंप्लीट हो गए। अब जो हमारा जो मेन लाइन और न्यूट्रल आएगा, यानी कि फेस वाली वायर और न्यूट्रल वाली वायर जो आएगी, अब हमारा जो फेस वायर है वो हम लोग कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, ओके। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो उससे इस स्विच में भी चला जाएगा और यहाँ से यहाँ भी पहुँच जाएगा क्योंकि हमने इसको वायर से कनेक्ट किया हुआ है। और जो न्यूट्रल हम लोग कनेक्ट करेंगे, न्यूट्रल हम लोग इस सॉकेट के इस वाले टर्मिनल या फिर इस वाले टर्मिनल या फिर यहाँ पे, इन तीनों में से कहीं भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सेम फेस भी हम लोग यहाँ यहाँ या फिर यहाँ कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो फेस वाली वायर को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और न्यूट्रल वाली को हम लोग सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। तो अब हम लोग कनेक्शन करते हैं इन होल्डर्स के, ठीक है, ताकि हम लोग इस बोर्ड की हेल्प से हम लोग अपने लाइट्स को कंट्रोल कर सकें। तो होल्डर्स के कनेक्शन करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग जो यहाँ पे न्यूट्रल हमने कनेक्ट किया है ना, इसी न्यूट्रल से हम लोग एक वायर लेंगे और इन चारों ही होल्डर्स में हम लोग लूप बना देंगे, ठीक है, न्यूट्रल का। तो न्यूट्रल हमको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग जो हमारा ये जो बोर्ड है वो रिमोट से ये सिर्फ जो हमारा लाइन जो आ रही है या फिर जो हमारा फेस आ रहा है सिर्फ वही कंट्रोल होना है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, जो न्यूट्रल है हमारा उसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इन सभी होल्डर्स के साथ में। तो मैं इनके कनेक्शन सिंपली यहाँ से एक वायर लेकर के कर देता हूँ।
तो यहाँ पे देखो मैंने सभी होल्डर्स के साथ में न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। अब न्यूट्रल किस तरीके से कनेक्ट किया है आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक वायर में। अगर आप लोग अपने होल्डर्स की बैक साइड में देखोगे तो यहाँ पे देखो दो टर्मिनल्स होते हैं। एक पे आप लोग कनेक्ट करते हो लाइन को, जो कि आप लोग अपने किसी भी स्विच से कंट्रोल करते हो, और दूसरा होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल को हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे होल्डर पे लिखा हुआ भी रहता है कि कहाँ पे आपने लाइन वाली वायर कनेक्ट करनी है और कहाँ पे आपने न्यूट्रल वाली वायर कनेक्ट करनी है। बाकी यहाँ पे होल्डर में कहीं भी आप कनेक्ट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने न्यूट्रल सिंपली कनेक्ट कर दिया है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, जो हमारे होल्डर्स का दूसरा वाला जो टर्मिनल रहता है यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे वायर यहाँ से, ठीक है, L1 L2 L3 एंड L4 से। ओके, तो सिंपली मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से एक एक वायर लेता हूँ और अपने होल्डर्स में जल्दी से कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो लाइन वायर है वो भी मैंने कनेक्ट कर दी है। अब लाइन वायर किस तरीके से कनेक्ट करी है, ये देखो, जो ये L1 वाला टर्मिनल है यहाँ से एक वायर ली और होल्डर के दूसरे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दी। ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे कनेक्ट हो रखी है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वाले होल्डर के साथ में मैंने L2 से ली है, और तीसरे वाले होल्डर के साथ में मैंने L3 से ली हुई है, और चौथे वाले होल्डर के साथ में मैंने यहाँ पे L4 से ली हुई है। और इसी तरीके से आप लोग यहाँ से अपने फैन के कनेक्शन भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सिंपली न्यूट्रल लो और जो आपका फैन वाला जो टर्मिनल है यहाँ से आप लोग एक वायर लो और अपने फैन पे कनेक्ट कर दो। और अगर आपका फैन नॉइज करता है तो उस केस में आप लोग क्या काम कर सकते हो, देखो यहाँ पे अगर आप इसको खोल करके देखोगे तो यहाँ पे एक कैपेसिटर दिया हुआ रहता है। ठीक है, इस कैपेसिटर को आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, सिंपली आप लोग जो आपका लाइन है, लाइन और न्यूट्रल के बीच में आप लोग सिंपली कनेक्ट कर दो, या फिर जो आपकी फैन की जो दो वायर्स हैं उन दोनों वायर्स के बीच में आप लोग सिंपली इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ भी है इन लोगों ने कि ये जो है आपका ये फैन नॉइज रिडक्शन कैपेसिटर है, और इसको सिर्फ तभी यूज करना है जब आपका फैन नॉइज करे। अगर नॉइज नहीं करता है तो आप लोग इसको यूज मत करिए। ओके, तो अब हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग इस बोर्ड को जो हमारा मेन जो फेस और न्यूट्रल है उसको कनेक्ट करते हैं। उसको कनेक्ट करने के बाद हम लोग इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने लाइन और जो न्यूट्रल है दोनों ही कनेक्ट कर दिए हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो कनेक्शन मेरे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग क्या काम करेंगे, इनकी टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग के लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ एलईडी बल्ब्स हैं, तो मैं इन सभी में क्या काम करता हूँ, मैं एलईडी बल्ब्स लगा देता हूँ। ओके, ताकि जब ये ऑन हो तो आपको प्रॉपर दिखे। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम लोग इनमें एलईडी बल्ब्स लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गए अपने, ठीक है, 4 एलईडी बल्ब्स, और इन सभी को हम लोग कंट्रोल करेंगे अपने रिमोट से। तो रिमोट कहाँ है अपने पास सर, रिमोट है अपने पास यहाँ पे। ठीक है, तो मैं सिंपली इसको ओपन करता हूँ रिमोट को। तो रिमोट भी काफ़ी प्यारा सा है, जैसा एसी का रिमोट रहता है ना, सेम इसी तरीके से है। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, जो हमारी ये बैटरी है ना, जो हमारी ये लिथियम बैटरी है, इस लिथियम बैटरी को हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने रिमोट में। तो उसके लिए सिंपली आपने क्या काम करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे फिलहाल मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। ओके, तो हम लोग सिंपली इसको इस तरीके से स्लाइड करेंगे और इसको इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे हम इस तरीके से इसमें बैटरी इंसर्ट करेंगे, और बैटरी इंसर्ट करने के बाद हम इसको इस तरीके से हम पुश कर देंगे। ठीक है, देखो दोबारा से देखो, हम लोग बाहर निकाल के इसको अगर कभी चेंज करना हो तो वापस से इसको इस तरीके से पुश कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना। तो अपना रिमोट रेडी है, बैटरी हमने इसमें कनेक्ट कर दी है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग पावर ऑन करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने पावर ऑन कर दी है, और जैसे मैंने पावर ऑन करी तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। 0 मीन्स अभी जो हमारा ये जो फैन है ना, फैन मतलब 0 का मतलब ये है कि फैन अभी ऑफ कंडीशन में है। ओके, अब अगर आप लोग इन बटन्स की हेल्प से बढ़ाना चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो आप लोग। ठीक है, अब ये इस तरीके से बढ़ाओगे तो ये नहीं बढ़ेगा। अब क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमने फ़ैन को ऑन नहीं किया हुआ है। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फ़ैन को ऑन कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इस बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे देखो 1 लिखा हुआ आ गया, और यहाँ पर भी इंडिकेशन आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर का। मैं सेम बटन को प्रेस करके मैं यहाँ से ऑफ भी कर सकता हूँ इसको। ठीक है, अगेन ऑन एंड ऑफ। ठीक है, यहाँ पे 1 और 0 आपको देखने को मिल रहा होगा। इसी तरीके से आप लोग इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो। देखो 2 हो गया, 3, 4, एंड यहाँ पे इसकी 4 तक की स्पीड आप बढ़ा सकते हो, यानी कि 4 स्टेट्स हैं आप लोगों के पास। ओके, एंड इस तरीके से आप लोग इस बटन की हेल्प से आप इसको
स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, फ़ैन की स्पीड को। अब इन बटन्स की हेल्प से आप लोग इन एलईडीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हो। मान के चलो मैं ये वाला बटन प्रेस करता हूँ तो देखो ये वाली एलईडी ऑन हो गई। सेम इसको अगर हम लोग दोबारा से प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इसको प्रेस करेंगे तो दूसरी वाली एलईडी ऑन हो जाएगी। सेम हम लोग अगर इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंडिकेशन भी ऑन होता है, इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं। उसके बाद इसको प्रेस करेंगे तो सेम हमारी तीसरी एलईडी ऑन हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। ऑन करेंगे, ऑन एंड ऑफ। अब हम लोग क्या काम करते हैं, इस रिमोट की हेल्प से करते हैं, ठीक है। हम लोग उस पर ऑन करते हैं। उसके बाद अगर मैं L1 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे देखो L1, तो ये ऑन हो गया, ऑन एंड ऑफ। तो जब आपने L1 वाली लाइट ऑन करनी है तो आप यहाँ पे रिमोट में L1 वाला बटन को प्रेस करो सिंपली, तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम मान के चलो इस तरीके से अगर उल्टी डायरेक्शन में करते हैं तो देखो उल्टी डायरेक्शन में भी ये बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं L2 वाला बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखो दूसरी वाली लाइट हमारी ऑन हो गई है, दोबारा प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगी। और L3 वाले बटन को ये देखो, तो L3 वाला जो हमारा ये एलईडी बल्ब था ये ऑन हो गया। इसी तरीके से L4 वाला को प्रेस करते हैं तो ये वाला L4 वाला ऑन हो जाएगा। और चारों को आप 1 बाय 1 ऑन करोगे तो आपके इस तरीके से ये चारों ऑन हो जाएंगे। ऑफ़ करना है तो ये देखो इस तरीके से इस रेड वाले को ऑफ़ करोगे तो चारों के चारों ऑफ हो जाएंगे। ओके, दोबारा से ऑन करना है, ऑन कर लो, यहाँ पे 1 बाय 1 ऑफ़ कर दो। यहाँ पे इस तरीके से सारे ऑफ़ करने हैं तो इस तरीके से ऑफ कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं फ़ैन का। अगर आपको फ़ैन को कंट्रोल करना है तो ये F1 वाला जो बटन है, F1 वाले बटन को अगर प्रेस करोगे तो जो आपने लास्ट टाइम छोड़ा होगा सेम आपका जो फ़ैन है सेम स्पीड पे चलने लग जाएगा। तो देखो 3 पे भी चल रहा है। अब अगर आपको ऑफ़ करना है तो सिंपली F1 को दोबारा से प्रेस कर दो, ऑफ हो जाएगा। ऑन करना है, ऑन कर लो। अब अगर इसकी स्पीड कंट्रोल करनी है तो माइनस वाले को प्रेस करो तो यहाँ पे देखो स्पीड कम हो जाएगी, और प्लस वाले को प्रेस करोगे तो स्पीड इसकी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं इस रिमोट कंट्रोल स्विच बोर्ड को। ओके, अब अगर आपको ये अपने मान के चलो इस 12 मॉड्यूल बॉक्स में अगर फिट करना है तो आप लोग सिंपली इसको फिट कर सकते हो। चलो मैं आपको फिट करके दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आप लोग क्या काम कर सकते हो, इसका सिंपली आप लोग प्लेट निकाल लो ऊपर की, ओके, इस तरीके से। और ये प्लेट अलग अलग कलर्स में आती हैं। अगर आपको कोई अदर कलर लेना है तो जब आप लोग इसको परचेज करोगे तब आप लोग इसके प्लेट का कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो, ओके। एंड उसके बाद जो हमारा ये 12 मॉड्यूल बॉक्स है इसको हम लोग सिंपली क्या काम करेंगे, हम लोग अपने अकॉर्डिंग इसको इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट करेंगे एंड स्क्रू मैच करेंगे यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्क्रू इसके लगा देंगे सिंपली, ओके। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे स्क्रू लगा दिए हैं, ओके। अब हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग सिंपली इसके ऊपर इस तरीके से इसकी प्लेट को फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से प्लेट फिक्स हो जाएगी इसकी, तो ये कुछ इस तरीके से इसका दिखेगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग इस स्विच बोर्ड को अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंडों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर लेना ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।